हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। जिंदगी में ऐसे अनगिनत किस्से होते हैं जो हमारे दिल पर याद छोड़ जाते हैं, जिनमें से कई बार हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। ये कहानी ही नहीं, बल्कि जमीन से आसमान तक पहुंचने की एक बड़ी मिसाल है। किसी के लिए किया गया अच्छा काम उसकी जिंदगी बदल कर रख सकता है। इसलिए हमें हमारी जिंदगी में आए उन अच्छे इंसानों का हमेशा एहसान मानना चाहिए, जिन्होंने हमारी जिंदगी आबाद की है। सबकी जिंदगी में ऐसा इंसान आता जरूर है जो उसको उस जगह पर पहुंचाने के लिए उसने कुछ ना कुछ जरूर किया हो, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो। वो व्यक्ति हमें कई बार हौसला देता है, कई बार छोड़ जाता है जिंदगी भर का एहसान। ये कहानी सितंदर की है। हर रोज की तरह मुझे इस बार भी पापा की दवाई लेने के लिए शहर जाना पड़ा। फिर वो मुश्किल सफर साइकिल पर तय करना और वापस आना भी, पर ना करने की तो गुंजाइश नहीं थी मेरे पास। धीरे धीरे मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ दवाई की दुकान पर। साइकिल को बाहर खड़ा कर मैं अंदर जाता हूँ। भीड़ ज्यादा होने के कारण मेरा नंबर भी थोड़ी देर बाद आता है। जब मैं फ्री होता हूँ तो बाहर आकर क्या देखता हूँ, साइकिल की जगह साइकिल ही नहीं थी। मैं इधर उधर देखता हूँ, पर मेरा साइकिल कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि अब मैं करूँ क्या। घर जाकर जब पिताजी को बताया तो वो मुझे पीटेंगे, जिसके कारण मैं और भी डर जाता हूँ। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी उस समय कि मैं घर वापस जाऊंगा कैसे, क्योंकि उस समय ना तो कोई बस हमारे गांव को जाती थी और ना ही कोई ऑटो। रास्ते में चलते चलते मुझे अपना पड़ोसी मिला, जिसकी साइकिल के पीछे बैठ उस दिन मैं अपने घर पहुंचा। घर पहुंच जब मैंने अपने पिताजी को उस बात का बताया तो उनको गुस्सा तो आया, तो वो कहने लगे कि शायद किसी की ज़रूरत हमसे बड़ी हो सकती है। कोई बात नहीं, हम नई साइकिल के बारे में सोचेंगे। यह देख मैं हैरान हो जाता हूँ कि ना उस दिन मेरे पापा ने मुझे मारा और ना ही कुछ कहा, पर मैं मन में ठान लेता हूँ कि मैं उस चोर को पकड़ूंगा जरूर। जिसके लिए मैं अपने दोस्त रमन के साथ एक तरकीब सोचता हूँ कि कैसे उस चोर को हम काबू करेंगे। पर पकड़ने के लिए मुझे दूसरी साइकिल चाहिए थी। इतनी जल्दी नई साइकिल का इंतजाम कैसे होता। मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ उस साइकिल को खरीद के लेकर आता हूँ। उस दिन बहुत खुश था। शहर से एक बढ़िया सी साइकिल मेरे लिए आ गई। मेरे पिताजी ज्यादातर शहर की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि वो अपना ज्यादा समय घर पर ही बिताते। जिस दिन फैक्ट्री में जाना होता था उस दिन वो अपनी हाजिरी लगवा कर घर आ जाते। उसकी भी वजह थी, क्योंकि उनको सांस की तकलीफ थी। एक दिन फिर मैं दवाई लेने के लिए शहर जाता हूँ। मैं आज फिर से अपनी साइकिल पर बैठ अपने दोस्त रमन के साथ चल पड़ता हूँ। इससे पहले कि दवाई लेने के लिए मैं अंदर जाऊं और मेरी कोई साइकिल चोरी कर ले, मैं रमन को दवाई लेने के लिए भेज देता हूँ और जहां मेरी साइकिल खड़ी थी उसके ठीक सामने वाली दुकान के साथ मैं बैठ जाता हूँ कि जिस दिन पहले की तरह मेरी साइकिल किसी ने उठाई थी, शायद वो आज भी चोर वापस आएगा और मैं उसको धर दबोचूंगा। मुझे वहां पर बैठे 3 घंटे बीत चुके थे, पर कोई नहीं आया। रमन भी अब मेरे पास बैठकर उस चोर का ही इंतजार कर रहा था। अचानक मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। मेरी ही उम्र का लग रहा था। उसने 2 चक्कर बाजार के काटे, इधर उधर देखा, साइकिल को देख वो आगे निकल गया। मुझे साफ लग रहा था कि ये वही साइकिल चोर है। तीसरी बार जब वो लड़का आया तो उसने मेरे साइकिल को चोरी करने की कोशिश की, तो उस समय रमन और मैंने चोर चोर कहकर हर तरफ शोर डाल दिया और सब बाजार वाले इकट्ठे हो गए और उस लड़के को पीटना शुरू हो गए। इससे पहले कि हम उस चोर को पुलिस के हवाले करते, मेरे पिताजी भी वहां पहुंच गए, क्योंकि समय इतना ज्यादा हो गया था हमें शहर आए कि पिताजी ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। पिताजी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि ये वही साइकिल चोर है जिसने मेरी पहली साइकिल चोरी की थी और अब मैंने इसको पकड़ लिया है, क्योंकि इस बार भी ये साइकिल चोरी करके भाग रहा था। इसलिए हमने इसको पकड़ लिया और अब हम इसको पुलिस के हवाले करेंगे।
वो लड़का रो रो कर कह रहा था, नहीं मुझे जाने दीजिए, मजबूरी के चलते मैंने ये काम किया है। उसका कहना था कि उसके पिताजी गुजर गए हैं, उसकी माँ दमे की मरीज है, दादी भी उनके पास रहती है, 3 बहनों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, घर में राशन डाल सके इसलिए उसने साइकिल चोरी की थी। उस दिन पहली बार चोरी की और दूसरी बार अब करने आया था तो आप लोगों ने पकड़ लिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पर विश्वास करो। उस लड़के की बात मेरे पिताजी ने बड़े ध्यान से सुनी, पर हर कोई बोल रहा था कि इन चोरों की बातों में आने की जरूरत नहीं, यह रटे रटाए डायलॉग बोलते हैं, अब भी गरीबी का ड्रामा सुना के यहाँ से भागना चाहता है। 4 दिन पुलिस थाने में जब जाएगा तब ये सब कुछ बकेगा, इसलिए मैं जबरदस्ती उसकी बाजू पकड़ उसको थाने की तरफ ले चलता हूँ। पर ऐसा करने से मुझे मेरे पिताजी ने रोक लिया कि शायद ये बच्चा सही कह रहा है, हमें पहली बार इसकी बात पर यकीन जरूर करना चाहिए। पापा ने कहा कि मुझे समझना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, इसकी मजबूरी को देख, हो सकता है कि शायद आज ये सच बोल रहा हो। उस दिन मुझे अपने पापा की बात को मानना पड़ा और मैंने उस चोर को छोड़ दिया। लोग बातें कर रहे थे कि आजकल किसी पर विश्वास करने का जमाना नहीं, आप गलत कर रहे हो, पर मेरे पिताजी ने जो कहा मुझे उस पर कायम रहना पड़ा। उस दिन उस लड़के को पुलिस के हाथ ना देकर मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा, जिसके अगले दिन वो लड़का अपनी माँ के साथ साइकिल वापस करने के लिए मेरे घर आता है। पिताजी ने उस दिन उस लड़के की माँ की हालत को देखकर कहा कि वो लड़का उस दिन सच बोल रहा था। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता, तो उसका कहना था कि हमारी हालत को देखकर कोई काम पर रखता नहीं। अगले दिन मेरे पिताजी फैक्ट्री में जाकर उस लड़के को अपनी सिफारिश पर गेट कीपर के तौर पर नौकरी लगवा देते हैं। मैं देखकर हैरान होता हूँ और पूछता हूँ कि आपने एक चोर को अपनी जमानत पर नौकरी पर क्यों रखवा दिया? तो मेरे पिताजी कहते हैं कि देख, तेरा ख्याल रखने के लिए मैं तो आज जिंदा हूँ, उसका कोई नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार उसकी मदद कर रहा है और ना ही कोई नौकरी दे रहा है। इसलिए अगर जिंदगी में भगवान ने मुझे अच्छा करने का मौका दिया है तो क्यों नहीं छोटा सा फर्ज निभाया जाए। और सिफारिशें तो की है मैंने, मेरा क्या गया। ये बोल उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे चुप करवा दिया। इस बात को बड़े साल बीत चुके हैं, पर फिर भी मुझे ये किस्सा याद है, क्योंकि इस तरह की कई बातें मैंने अपने पिताजी से ही सीखी थी। उस बात को आज 18 साल बीत चुके थे। उस दिन मुझे दिल्ली से एक बार फिर अपने गांव वापस आना पड़ा। अब तक तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और अच्छी नौकरी भी करता था मैं। पिताजी के देहांत की खबर सुनते ही मुझे गांव आना पड़ा। उस दिन अंतिम संस्कार करने के बाद जब सारे घर पर बैठे थे तो घंटी बजती है। मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे जैसा ही लड़का कहता है कि बाबूजी के गुजरने की खबर का पता चला। सोचा मैं अफसोस करता जाऊं। मैंने उसको अंदर आने के लिए कहा। फौजी की वर्दी में था वो अफसर। मैंने उसको कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा जी, आपको तो याद होना चाहिए, मैं वही हूँ जिसने आपका साइकिल चोरी किया था। ये सुनकर मुझे धक्का लगा कि एक चोर इस वर्दी में। उसने आप बीती सुनाते मुझे कहा कि जिस जगह आपके पिताजी ने मेरी सिफारिश की वहाँ के मालिक ने खुश होकर मुझे किसी ऊंचे घर में रखवाली पर लगवा दिया और उस रसूखदार व्यक्ति ने होमगार्ड में मेरी भर्ती करवा दी, जिसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर बड़ा अफसर लग गया। और आज जब आपके पिताजी की मौत की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं घर को चला आया। उस व्यक्ति ने मेरे पिताजी की उस सिफारिश का शुक्रिया अदा कर बताया कि अब मैं भी जब कोई मेरे जैसा चोर पकड़ा जाता है तो उसकी मदद ज़रूर करता हूँ, कि कहीं वो मेरी तरह सच ना बोल रहा हो, ताकि जैसे मेरा भला आपके पिताजी ने किया उस तरह मैं भी किसी के लिए काम आ सकूं। उस दिन उस लड़के को देख सच्ची दिल को बड़ा सुकून मिला कि भगवान सबके लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करता है। और दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो व्यक्ति उम्र के आखिर तक आपको याद रखता है, और समय रहते अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा भी मत करो। आपको क्या सीखने के लिए मिला कि किसी चोर की मदद करनी चाहिए या किसी की बात पर विश्वास करना चाहिए? कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताइए। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव 23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।